आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से भी चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में उमंग के साथ मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। राज्यपाल ने राजधानी में किया ध्वजारोहण। प्रदेश के अन्य जिलों में भी परंपरागत तरीके से मनाया गया गणतंत्र दिवस। मुख्यमंत्री ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव और गणतंत्र दिवस एक अद्भुत संगम। और अभी नहीं खुलेंगे प्रदेश के स्कूल, समीक्षा के बाद लिया जाएगा कोई निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही 21वीं सदी के मध्यप्रदेश का मूल मंत्र है। राज्यपाल श्री पटेल कल लाल परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि सब मिलकर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जनगण और तंत्र की भागीदारी से मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण के प्रदेश के जन भागीदारी मॉडल को देश भर में सराहा गया है। टीकाकरण में भी प्रदेश अग्रणी बना है। कोविड की तीसरी लहर पर भी नियंत्रण के लिए सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि इस वर्ष राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ से अधिक का होना संभावित है, जो राज्य के इतिहास में नया अध्याय होगा। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने गणतंत्र दिवस पर राजभवन में भी झंडा वंदन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा है कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अमृत महोत्सव और गणतंत्र दिवस का आज अद्भुत और अविस्मरणीय संगम है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल गणतंत्र दिवस पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण कर भव्य परेड की सलामी लेने के बाद अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अहिंसक आंदोलन और क्रांतिकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान से देश स्वतंत्र हुआ था। दूसरी तरफ प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी गणतंत्र दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। खंडवा जिले में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित किया गया। निवाड़ी में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोकोत्सव भारत पर्व का संध्याकालीन रंगारंग कार्यक्रम स्थानीय दीनदयाल सभागार में संपन्न हुआ। गुना जिले में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थानीय लाल परेड ग्राउंड में आयोजित जिले के मुख्य समारोह में प्रदेश के ऊर्जा और जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। आयोजित समारोह में श्री तोमर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का भी वाचन किया। बाद में समारोह में चलित झांकियां भी प्रदर्शित की गई। उज्जैन में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह दशहरा मैदान में आयोजित हुआ। यहां प्रदेश के वित्त, वाणिज्यिक कर, आर्थिक एवं योजना सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा ने ध्वजारोहण किया। वहीं गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने छिंदवाड़ा में, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने जबलपुर में, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्वालियर में, वन मंत्री विजय शाह ने नरसिंहपुर में, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने मंडला में, जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह मांडवे ने अनूपपुर में, कृषि मंत्री कमल पटेल ने खरगोन में, राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भिंड में, खनिज साधन मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने होशंगाबाद में, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने विदिशा में और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सीहोर में ध्वजारोहण किया। वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा सिवनी में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। इसी तरह उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ में, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बड़वानी में, औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मंदसौर में, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने श्योपुर में, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बैतूल में, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री राम खेलावंत पटेल ने शहडोल में, आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने पन्ना में, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने शाजापुर में, लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने दतिया में और नगरीय
विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने रतलाम में झंडा वंदन कर मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। वहीं गणतंत्र दिवस पर निवाड़ी, हरदा, सतना, कटनी, आगरमालवा, सीधी, दमोह, सिंगरौली, धार, अशोकनगर, छतरपुर, नीमच, रायसेन, डिंडोरी, बालाघाट, अलीराजपुर, मुरैना, झाबुआ, उमरिया, देवास, टीकमगढ़, शिवपुरी, बुरहानपुर, खंडवा और सागर जिले में आयोजित मुख्य समारोह में जिला कलेक्टरों ने झंडा वंदन किया। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। उन्होंने 31 जनवरी के बाद स्कूल शुरू करने की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि समीक्षा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री बैतूल जिले में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। हमारे बैतूल संवाददाता ने बताया है कि चर्चा के दौरान प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने कहा कि स्कूलों के संचालन का निर्णय कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना का प्रभाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं। वहीं यदि कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम हुआ तो स्कूल खोलने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण को लेकर लगातार प्रदेश सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। श्री परमार ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराई जा सकती है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो हर एक बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा दे सके। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एक काम चलाऊ व्यवस्था है और इस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहा जा सकता है। पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों को एक दूसरे के संपर्क में रहने की आवश्यकता हुआ करती है। कल देश की राजधानी दिल्ली में भी 73वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह राजधानी में राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस का परेड समारोह कल सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुआ। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। परेड में कुल 16 मार्चिंग दस्तों ने हिस्सा लिया। इनमें 6 सेना से और एक नौसेना और वायुसेना से संबद्ध था। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 4, दिल्ली पुलिस का 1 और नेशनल कैडेट कोर के 2 और राष्ट्रीय सेवा योजना का 1 दस्ता शामिल था। केंद्र सरकार ने ड्रोन प्रमाणीकरण योजना को अधिसूचित कर दिया है। अब ड्रोन का प्रमाणीकरण सरल, तेज और पारदर्शी हो जाएगा। नागरिक विमानन मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया है कि उदार ड्रोन नियमों, हवाई क्षेत्र के नक्शों, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और सिंगल विंडो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से भारत में ड्रोन निर्माण उद्योग को सफलता मिलेगी। इससे भारत विश्व में ड्रोन हब बनकर उभरेगा। ड्रोन तकनीक में लगातार तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। ड्रोन से कृषि, बुनियादी ढांचा, परिवहन सहित अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में अद्भुत लाभ मिलेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ड्रोन के डिजिटल पंजीकरण और संचालन के लिए राज्य सरकार ने डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म शुरू किया है। रेलवे ने अपनी भर्ती परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों के विरोध को देखते हुए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के अंतर्गत गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की भर्ती परीक्षा और उनसे संबंधित पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्थगित कर दी है। विभाग ने इस महीने की 14 और 15 तारीख को रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणामों को लेकर उम्मीदवारों की चिंताओं और संदेह दूर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वेस्टइंडीज के साथ घरेलू एक दिवसीय और T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 6 फरवरी से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। इसके बाद 3 मैचों की T20 श्रृंखला 16 फरवरी से कोलकाता में खेली जाएगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में उमंग के साथ मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। राज्यपाल ने राजधानी भोपाल में किया ध्वजारोहण। प्रदेश के अन्य जिलों में भी परंपरागत तरीके से मनाया गया गणतंत्र दिवस। मुख्यमंत्री ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव और गणतंत्र दिवस का एक अद्भुत संगम। और अभी नहीं खुलेंगे प्रदेश के स्कूल, समीक्षा के बाद लिया जाएगा कोई निर्णय। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।